जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो लेट्स सी क्या है आप लोग के लिए गाइडेंस। आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी कहीं पर किसी ऐसे काम में जाने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके के लिए कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट तैयारी आपने की हुई है, जहाँ पे आप वचनबद्ध है या कोई संकल्प आपने ले रखा है, आपने कोई वचन दे दिया है, कोई आपने प्रॉमिस कर दिया है, तो वो सारी प्रॉमिसेस, आपका जो नेचर है उसको लेकर के बहुत सारा आपके दिमाग में चल रहा है अभी, बहुत सारा कंफ्यूजन। किसी व्यक्ति से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर हैं, उनसे आपकी बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, तो आपके पार्टनर कहीं दूर हो सकते हैं, बहुत बहुत ही दूर होंगे आपसे, डिस्टेंस है एक बहुत लंबा, वहाँ से वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं पर भी आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा होगा या ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ उनको मिनट टू मिनट की खबर है, और वो आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ कहीं पर पे वो है, वहाँ पे कोई ऐसा कार्य हो रहा है, आपको भी पता होगा, जहाँ पे बहुत शोर शराबा, बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उसका कारण आप हैं, वहाँ पे जितने भी हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, जो कुछ भी है, उसका कारण आप हैं। और उसमें वो आपको बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें, आप उनका साथ दें। और वो आपको कह रहे हैं कि आपका नेचर इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, कि वो नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपके बारे में जाने, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता हो, बहुत सारे लोगों की दृष्टि हो आप पर। लेकिन वास्तव में आपके पार्टनर को ये कहना है कि अगर आपके हेल्थ में समस्या है तो वो जानते हैं कि इस समय आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा उसके प्रति आपको कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आपके किसी फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्पेशली फैमिली रिलेटेड जो कोई बड़ा सा मैटर हो सकता है, वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा ये मान के चलिए कि अभी समस्या जो है डमाडोल है, कर रही है आपको बहुत ज़्यादा, आपके हेल्थ को लेकर के, आपके लाइफ को लेकर के, ये ज़रूर आपसे कहा जा रहा है। इस बात को समझिए, आपके पार्टनर के भी हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो उनके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। इनका अपने ऊपर से ध्यान हटा हुआ है, इनका जहाँ पर बाहर वर्क पर भी ध्यान है तो पूरी तरीके से 100% वहाँ पर वो नहीं है। आपकी चिंता है इन्हें, और ये कहना चाह रहे हैं किसी फॉरेन लैंड या फॉरेन कंट्री या फॉरेन से रिलेटेड या ऐसा कोई जगह जहाँ पर फॉरेन की बातें हों, वहाँ पर वो बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको जो सही लगे आप वो कार्य कीजिए, वो आपका साथ देंगे। पर इनका मन इस बात पे टूटा हुआ है कि इनको आप केयर उतना नहीं मिल पा रहा होगा, या आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आपके हेल्थ को लेकर के इनको विशेष तरह की समस्या है। तो ये आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितना ध्यान दे सकते हैं उतना इनका ध्यान है, क्योंकि फिलहाल इनका ध्यान स्वयं से ही हटा हुआ है। ये इनके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी सबसे बड़ा गाइडेंस आपको गॉडेस की तरफ से भी यही आएगा कि अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, इनका अपने फूड के ऊपर, अपने खाने पीने पर भी, अपने डेली रूटीन पर भी, अपने हेल्थ पर भी, अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी बहुत ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पर। और अधिकतर चिंता आपकी रहती है इनको, बहुत कुछ यहाँ पर मिसप्लेस्ड है। तो यहाँ पर इनको ये बताया जा रहा है कि अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप और ये एक दूसरे के साथ मिलकर के, जहाँ अगर आप वर्क करते हैं तो फैमिली लाइफ में है तो भी हर चीज़, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक खुल करके वो आपसे सब कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, और बात करके वो यही बताना चाहते हैं कि आपसे अधिक इन्होंने कहीं प्रेम नहीं पाया है, कहीं वो बचपने वाला, कहीं वो एक घर वाली फीलिंग इनको कहीं पर भी नहीं आई है आज तक। और ये बहुत इमोशनल फील करते हैं, बहुत इनको रोना आता है, बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा
देखते रहें कि ये अपने बारे में तो बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं, अपने विचारों को भी व्यक्त नहीं करते, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त नहीं करते, बहुत क्लोज रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे, बोलते भी होंगे तो ऐसी स्पष्ट भाषा में बात करते होंगे कि ज़्यादा कुछ कोई समझ ना पाए। तो ये इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। और ये चाहते हैं कि आप इस तरह से ऐसा बिहेव ना कीजिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए, और अपने आप को ऐसा भी मत बनाइए कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोल के जा रहा है। आपकी भक्ति जो है इनके प्रति, या आपका जो समर्पण का भाव है इनके प्रति, वही इनको बल देता है। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी इनका मन जाता है तो वो ये कहता है कि वो आपको अच्छे से देखना चाहते हैं, प्रॉपरली तैयार होते हुए, हर चीज़ के लिए रेडी देखना चाहते हैं कि लाइफ जो है वो जीने के लिए मिली हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा आगे वो आपको मना कर रहे हैं जाने के लिए, यानी कि कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप मत जाइए जहाँ पर आपका मन नहीं है जाने का। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो आपको अच्छी हरकत लगता हो, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो आपके लिए उचित ना हो, अनुचित हो। और इनका ध्यान अगर स्वयं से हटा हुआ है, या ये बहुत अपने पर ध्यान नहीं देते, तो कारण ये भी है कि आपको इन पर विश्वास करना है, और विश्वास आपको है इन पर, बट शायद अच्छे से देखभाल इनकी नहीं हो पा रही है। तो ये एक समस्या का कारण है। और ये बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत जो चीज़ें बोलने लायक हैं वो भी व्यक्त नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको घुटन हो सकती है, या इनको घुटन हो सकती है। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी केयर चाहते हैं, वो आपको अपने जीवन में चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। डेली लाइफ से आप उनके कनेक्ट करिए, आप उनके साथ रहिए। कोई इनका फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे ये खुल करके सब कुछ बोल पाते हैं। तो इनके फूड, खास करके इनके खाने पीने को लेकर के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अगर आप अपने प्रेम से भोजन नहीं आप करा पा रहे, तो ये भोजन का कोई खास इनको नहीं रहता कि कहाँ है, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ इनको ध्यान नहीं रहता। तो इनके खाने का ध्यान आपको रखना चाहिए, या फिर अपने गॉड को, आपके जिनके भी आपके जो भी आराध्य हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस समय जो भी उनके मन की भावनाएं हैं वो शांत रहें, स्थिर रहें। और अगर आपने, जैसे भगवान भी हैं, जब भी हम उन्हें भोग लगाते हैं तो भगवान का भी एक आपका जैसा स्वभाव है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। तो वैसे ही आपको समझना चाहिए कि जब आप कभी भी अ, इनका ध्यान अगर नहीं है तो फिर आपको भी ध्यान देना चाहिए कि क्या समस्या हो रही है। इनको आपसे बातचीत बहुत करने का मन कर रहा है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है इनके दिमाग में, खास करके लिखने पढ़ने से रिलेटेड, खास करके बातचीत करना, साथ चलने की बातें होना, या बहुत सारी टॉपिक्स पर ये बोलना चाहते हैं। खासकर रिलेशनशिप के मामले में कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है साथ देने वाला इनका। और इनको बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो अगर आप बातचीत कर पाए तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो यही बात है कि वो चाहते हैं कि आप इन पर ध्यान दीजिए बच्चों की तरह। आपका पूरा ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो पूरा ध्यान या तो अपने, अगर वो बहुत दूर है तो अपने इष्ट को आप कह सकते हैं कि क्या समस्या है, क्योंकि समस्या ऐसी है कि आपके भीतर ही आपको बोलना है। जैसे आपकी केयर होती है, जो आपका मतलब इनके प्रति जो देख रेख का तरीका होता है, वो एक मदर लाइक भी है, क्योंकि वो एक फीलिंग भी आती है, एक सिस्टर लाइक भी है, एक फ्रेंड लाइक भी है। और एक सबसे अच्छी बात है कि एक इनके, क्योंकि इनका एक किंगली नेचर है, बहुत कम बोलना, बहुत कम एक्सप्रेस करना, अपने बारे में बहुत कम बता पाना, अपने भावों को बहुत कम ही व्यक्त कर पाना, क्योंकि भाव उसी के सामने व्यक्त किए जाते हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हो, जो आप भावनाओं का अर्थ जानते हो। तो इनको बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, पर आपके साथ बातचीत करके, कोलैबोरेट करके, साथ में वर्क करने का मन है। इनके मन में है कि ये बहुत उदास है, या इनको बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत रो रहा हो, बहुत ज़्यादा उदास हो कोई व्यक्ति। और इसी उदासी में वो आपको बोल नहीं पा रहे। आपके सामने अगर ये आए तो ये पक्का इनकी आंखों से आंसू आ ही जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए इस बात को कि आपकी प्रसन्नता ही है जो उनको सुख दे सकती है।
और अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी, आप इनको देख सकते हैं, इनका पूरा ध्यान अपने आप से हटा हुआ है। और इनके पास आपके लिए समय की एक सीमा है कि अगर आपने इन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया और किसी की भी बातों को आपने माना, चाहे कोई इनका फ्रेंड हो, कोई इनकी फ्रेंड हो, आपके आसपास कुछ लोग हों, किसी की बात आपको नहीं माननी चाहिए। केवल अपने गॉड की बात मानिए, अपने भगवान से बातें कीजिए, अपने भगवान को कहिए और उनसे जो रिप्लाई मिलता है उसको समझिए। जो भी आपके भीतर इंट्यूशंस आते हैं, जो कुछ भी आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं उससे, और दूसरा आपके अंदर का जो इनोसेंस है उससे वो कनेक्ट करके आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, खेल है, तमाशा है या मजाक है, आपका लाइफ या दूसरों की लाइफ को। वो आपके ईगो को ये बताना चाह रहे हैं, आपके अहंकार को, कि अगर आपका ईगो भी इस बात को मान लेता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमसे प्रेम है तो भी काम बन जाएगा। अगर आपका, कहते हैं ना, अहंकार भी भगवान पर अर्पित होना चाहिए, तो एक अहम होना चाहिए जीवन को जीने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान अपने आप को जोड़ेगा किसी चीज से। तो वो आपको बता रहे हैं कि अगर वही है तुम्हारा तो उसको हमसे ऐसे जोड़ लो कि तुम्हारा वर्क अगर वर्शिप है तो मुझे अपने वर्क से ही वर्शिप कर लो, यानी वर्क से ही मुझे जोड़ लो। अगर तुमको बातचीत करनी है तो मुझसे बात करते रहो, मुझे चुप रहना पसंद नहीं। आपका मौन इनको खलता है, आपका मौन इनको बर्दाश्त नहीं होता। और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जितने भी तरीकों से आप मुझे जगाना चाहे, हम जागने वाले नहीं हैं तब तक, जब तक कि आप मुझे उस रूप में नहीं मिल जाते जिस रूप में हम आपको देखना चाहते हैं, जिस रूप में हम आपको पाना चाहते हैं। और वहाँ पर एक भक्ति का भाव है, वहाँ पर एक ऐसा स्वभाव है आपका जहाँ पर आप सुनना जानते हैं, आप समझना जानते हैं। और यहाँ पर खास करके ऐसे ही चीज़ें इनको पसंद आती हैं जो थोड़ी मीठी हो थोड़ी, या जिसमें ठंडक हो, शीतलता हो। उस तरह के फूड का शायद यहाँ पर नहीं है, या उस तरह का इंतज़ाम नहीं है, या ऐसा इनको भोजन प्रिय है जो कि बहुत सारी वैरायटीज़ में हो। अगर वो नहीं है तो इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में ये अपने खाने पर ध्यान देंगे, तब जब आप इन पर ध्यान देंगे, और आपको इनसे कंटिन्यूअसली, लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसको जिस चीज़ की आदत हो, या जो जैसे स्वभाव से अपने प्रेम को व्यक्त करता हो, स्वभाववश जो जैसा हो, अगर वो वैसा नहीं हो पाता है तो वो घुटन में रहने लगता है। घुटने से उसका प्रभाव जो है चेहरे पर भी पड़ता है। चेहरा केवल चेहरा दिखता नहीं है, चेहरा जो है वो मन का भी दर्पण होता है। अगर चेहरे में कोई समस्या है तो इंसान के मन को देखना चाहिए कि मन में क्या है। मन में अगर घुटन है तो वो चेहरे पर ज़रूर दिख जाता है। तो केवल चेहरा ऐसा नहीं कि आंखों से दिख जाए, चेहरा वो भी जो समाज के सामने है, भगवान के सामने है, और लोगों के सामने है। जो आपको प्रेम करते हैं वो आपके उस झलक को देख लेंगे कि यहाँ पर दाग लगा पड़ा है, यहाँ पे ये कष्ट है। तो इनका मन इसी तरह से उदास है। कहते हैं भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं, भगवान को मालाएं पहनाई जाती हैं सुंदर सुंदर। क्यों? क्योंकि वो हमारे ईश्वर है, ये बात तो सच है। हमारे हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारा संरक्षण भी करते हैं, सब कुछ सत्य है। पर ये भी सच है कि वो माटी के पुतले नहीं है, पत्थर की मूर्त नहीं है। भाव से ही सब कुछ संभव होता है। पुष्प कोमल होते हैं, भगवान पुष्पों से भी अधिक कोमल स्वभाव के हैं। इतने कोमल हैं कि वो, हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं है उनके सामने। स्वभाव में कोमलता है। पुष्प भी वहाँ पर मतलब शर्मिंदा हो जाते, थोड़ा लज्जित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान को जो है डेली बेसिस पर जो पूजा के नियम बताए गए हैं उस तरीके से पूजा जाता है कि उनको कोई नज़र ना लगे, उनको कोई समस्या ना हो, उनसे बातचीत करते रहिए। उनको भी उदासी होती है, जो भक्त बोलने वाले होते हैं वो चुप हो जाते हैं तो भगवान को भी कष्ट होता है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको अपने आप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि आपको प्रेम है तो प्रेम का एक नियम है कि प्रेम कोमलता जहाँ होती है स्वभाव में, वहीं पर प्रेम टिकता है। और यहाँ पर इनका स्वभाव जो है, आंखों से जब आंसू सूख जाते हैं इंसान के तो वो ज़्यादा कुछ व्यक्त नहीं कर पाते, एक कठोरता झलक जाती है। और उस कठोरता से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको ये बताना कि आखिर
इनको कौन कष्ट दे रहा है, इनको क्या प्रिय है। जो इनको प्रिय है वो आपको प्रिय है। अगर आपको बोलना नहीं अच्छा लग रहा है और इनको आपका बातचीत करना पसंद है तो बोलिए, क्या और समस्या है। क्यों इनको ऐसा लगता है कि कोई समस्या हो जाएगी, इनके अंदर भय आ रहा है धीरे धीरे कि कोई समस्या हो जाएगी, आपसे छूट जाएंगे। वो जितना आपको भय है ना, उससे कहीं अधिक कष्ट और उससे कहीं अधिक भयभीत ये है। क्योंकि भगवान को जैसे मोह होता है वैसे ही जिसका हृदय प्रेमी का है उसको भी भय होता है, मोह होता है। ये सारे भाव नहीं हो तो फिर जीवन तो शून्य है। तो ये सारे इन सभी भावनाओं का महत्व है, और ना तो जीवन महत्वहीन हो जाता है। कुछ लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और वो ये भी कि आपके पार्टनर को वो भी बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत चिंता है आपके पार्टनर की, लेकिन वो उस भाव से नहीं पसंद करते जिस भाव से आप करते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी भावनाएं हैं और उनको आपको डांटने का मन करता है बहुत ज़्यादा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आप ध्यान नहीं रखते अपना। आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपके पार्टनर आप अपना ध्यान रखेंगे। ये समर्पण की वो अवस्था है जहाँ पर कोई किससे ऐसा प्रेम करे कि वो समर्पित हो जाए उस व्यक्ति के प्रति कि जैसा तुम्हें उचित लगे। स्वयं को कष्ट देना है, ठीक है, इसका परिणाम ये होगा कि हमारा ध्यान स्वयं पर नहीं होगा। अब देख लो, तुमको यही ठीक लगे तो जैसा आपका समर्पण होता है वैसे भगवान का भी होता है, वैसे ही प्रेमियों का भी होता है। क्योंकि प्रेमी हृदय को जब कष्ट हो तो ईश्वर को कष्ट होता है, क्योंकि वो आपके ईश्वर है। यदि प्रेम ईश्वर है तो जिससे आपने प्रेम किया है वो आपके ईश्वर है। जिस रूप में आपने देखा है अपने पार्टनर को वो आपके ईश्वर हुए। इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आप तक बात नहीं पहुंच रही है? ऐसा लगता है जैसे कोई आंखों में आंसू भर करके कुछ कहना चाह रहे हो,